दोस्तों एक दिन मॉर्निंग वॉक करते टाइम मुझे और मेरी वाइफ को मिले दो बारबेट बर्ड के बच्चे। और ये घोंसले से गिर गए थे और काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन इनकी मम्मी वहाँ पे नहीं आई और इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनमें से जो एक बारबेट बर्ड था उसका जो हेड था उसका 80% हिस्सा किसी जानवर ने ऑलरेडी खाया हुआ था और उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए थे, तो हम उसे बचा नहीं पाए। लेकिन दूसरे को हमने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे के उसको बचा लिया। काफ़ी रिसर्च किया कि ये क्या खाते हैं, उसके बाद उस तरह का फूड इनके लिए अरेंज किया। और देखिए ये काफ़ी अब खेलने लग गया था। इसको 2-3 दिन हमारे घर पे हो गए थे और लेकिन अभी भी ये उड़ नहीं पाते थे और फीड भी खुद से नहीं कर पाते थे, तो इनका मुंह खोल के इनको खाना खिलाना पड़ता था, जो कि काम मेरी वाइफ ने किया। और फिर ऐसे ही करके इसे हमने अपने घर पे 1 हफ्ते तक रखा और उसके बाद इसे आज़ाद कर दिया। दोस्तों ज़्यादातर टाइम हम इस बारबेट बर्ड को खुला ही रखते थे ताकि इसे किसी तरह का ऐसा ना लगे कि मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे कैद किया हुआ है। तो इसको हम ओपन ही रखते थे और ये आराम से पूरे घर में खेलता रहता था। और जब दिल करता था, ये इसके लिए हमने एक घर बनाया हुआ था छोटा सा, जब दिल करता था उसमें जाके सो जाता था, जब दिल करता था बाहर आ जाता था। दोस्तों बारबेट बर्ड होते हैं, ये खाने में इनको फिग्स वगैरह, मैंगोज़, लीची, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो उन्हीं को खाते हैं और कभी कभार कीड़ा वगैरह भी खाते हैं। तो मैंने इसी तरह का जो फ्रूट, सीजनल फ्रूट थे वो मैं इसके लिए लेके आता था और इसको हम वो फीड करते थे। इसे इसका चोंच खोल के ही जैसे इसकी मम्मी फीड कराती थी उसी तरह से फीड कराना पड़ता था, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट रहता था खाना खिलाना इसको। दोस्तों ये बर्ड बहुत ही प्यारा रहता है और ये थोड़ा सा उस हिसाब से उतना एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। और इसे सफाई में रहना बहुत पसंद है, तो अपने घर में कभी भी पॉटी नहीं करता था ये, और घर से बाहर आकर ही ये पॉटी करता था और उसके बाद जब तक इसको साफ़ ना कर लो तब तक ये वापस नहीं जाता था। दोस्तों धीरे धीरे इस बारबेट बर्ड की हालत ठीक हो गई थी और ये अब थोड़ा थोड़ा फुदक के एक दीवार से दूसरी दीवार में उड़ने लग गया था। और लेकिन अभी भी ये इतना नहीं उड़ पाता था कि इसे हम वापस इसके घर पे जहाँ से हमें मिला था वापस इसे वहाँ छोड़ सके या किसी पार्क में छोड़ सके, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी जगह पे उड़ के फिर गिर जाता था और हमें डर था कि कोई इसे बिल्ली वगैरह खा ना ले। इसलिए हमने इसे अभी कुछ दिन और अपने घर में रखने का फ़ैसला किया। और इसको हम घर पे छत पे भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बिल्ली थी और गली में बहुत सारे डॉग्स वगैरह भी थे, तो कोई इसको हार्म ना कर दे, इसलिए हमने इसे घर के अंदर ही कमरे में रखते थे, लेकिन हम इसे खुला रहने देते थे। दोस्तों कुछ दिनों बाद बारबेट बर्ड थोड़ा थोड़ा उड़ने तो लगा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि ये खुद से खाना नहीं खाता था। इसके पास जैसे कुछ भी मैंगोज़ या लीची छील के रख दो तो ये खाता नहीं था, पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता था। हमने सोचा इसका पेट भरा रहता है इसलिए ये खाता नहीं है, तो हमने काफ़ी टाइम तक पूरा दिन भी ऐसे ही रहने दिया, तो ये नहीं खा रहा था। लेकिन फिर जब हम इसको चोंच पे इसके रख के अंदर फीड कराते थे तो ये खा लेता था। तो इसलिए हमको अभी भी ये डर था कि ये बाहर अगर कुछ इसे खाना नहीं मिलेगा, ये खुद नहीं खा पाएगा, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने इसे और दिन रखा और फिर धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा करके खुद भी खाने लगा था। तो फिर हमें लगा कि शायद हम इसे 1 आध दिन में छोड़ देंगे। तो देखिए जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से इसे खिलाना पड़ता था और कई बार ये नहीं खाता भी नहीं था और फिर अपने हाथ से इसे खिलाना पड़ता था। तो दोस्तों फिर वो दिन आ ही गया जब ये बारबेट बर्ड खुद खाने भी लगा और एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के चला जाता था। ये एक कमरे से दूसरे कमरे में उड़कर
जो ऊंची स्लैब्स होती थी उनमें चला जाता था। तो हमने डिसाइड किया कि इसको इसके घर जाके जहाँ से हमें मिला था वहाँ छोड़ दे, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले जाके वहाँ पर देखा था तो इसी तरह के जो बर्ड्स थी उनकी आवाज़ें आती थी। तो हमने इसको छोड़ दिया और ये अपने घर चला गया।